150 वर्षों से भी ज्यादा जीने वाले भीष्म पितामह ने इस कारण 58 दिनों बाद त्यागा था शरीर। महाभारत में भीष्म की मां कैसे बनी, उनकी मौत की वजह। महाभारत में भीष्म की मृत्यु से एक कहानी जुड़ी हुई है कि जीवन में की गई एक भूल कैसे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी थी। कहते हैं कि पूरी उम्र नीतियों और अनुशासन का पालन करने के बाद भी कभी कभी एक छोटी सी भूल व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ जाती है। इस एक भूल के कारण उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। शुरुआत में इस भूल या गलती का अनुभव हमें नहीं होता, लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि इस गलती ने हमारे अलावा कई लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डाला है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के जीवन को भी इसी दृष्टि से देखा जाता है। भीष्म का नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम बाद में भीष्म पड़ गया। भीष्म राजा शांतनु व गंगा की 8वीं संतान थे। बचपन में उनका नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने प्राणों का सूर्य उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति के दिन त्याग किया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान स्वयं उनके पिता राजा शांतनु द्वारा दिया गया था, क्योंकि अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली थी। कहते हैं कि भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु एक कन्या से विवाह करना चाहते थे जिसका नाम सत्यवती था, लेकिन सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह तभी करने की शर्त रखी जब सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न शिशु को ही वे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। राजा शांतनु इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही भीष्म पितामह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सत्यवती के पिता की बात को अस्वीकार करने के बाद राजा शांतनु सत्यवती के वियोग में रहने लगे। भीष्म पितामह को अपने पिता की चिंता की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली। भीष्म पितामह ने सत्यवती के पिता से उनका हाथ राजा शांतनु को देने को कहा और स्वयं के आजीवन अविवाहित रहने का बात कही, जिससे उनकी कोई संतान राज्य पर अपना हक न जता सके। इसके बाद भीष्म पितामह ने सत्यवती को अपने पिता राजा शांतनु को सौंपा। राजा शांतनु अपने पुत्र की पितृभक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अनुशासन, नियम और नीतियों का पालन करने के बाद भी भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे थे। इतने पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपना शरीर नहीं त्यागा, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी आखिर भीष्म ने अपना शरीर क्यों नहीं त्यागा और 58 दिनों तक अपने प्राण को क्यों रोके रखा। महाभारत में भीष्म को एक ऐसा योद्धा माना जाता है जिन्हें न्याय अन्याय का ज्ञान होने के बाद भी राजधर्म का पालन करते हुए अन्यायी कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह अजेय थे। उनकी शक्ति से पांडव चिंतित थे। भीष्म रोज हजारों सैनिकों को मार गिराते थे। कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। ऐसे में अर्जुन सहित सभी पांडव चिंतित हो गए। यह देख सभी पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और सहायता मांगी। इसलिए कृष्ण को एक षड्यंत्र करना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ता सुझाते हुए बताया कि शिखंडी को युद्ध के मैदान में भीष्म के सामने उतारा जाए तो ही पांडव पितामह भीष्म पर विजय पा सकते हैं। शिखंडी पूर्व जन्म में वही अम्बा थी जिसकी भीष्म से दुश्मनी थी। कृष्ण जानते थे कि अम्बा का पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में। महाभारत में भीष्म पितामह को परास्त करना असंभव था, लेकिन शिखंडी के कारण पांडव इस चुनौती को पूरा कर सके। भीष्म ने अपने जीवन में यह प्रण लिया था कि वे किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, और शिखंडी ने इस कमजोर कड़ी का लाभ उठाया। शिखंडी का चरित्र महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि शिखंडी को ऐसा क्या करना पड़ा कि वह स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में जीवन जीने को मजबूर हो गए। इसका उत्तर शिखंडी के पूर्वजन्म की कथा में छिपा है। अपने छोटे भाई और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह कराने के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर लिया था, लेकिन अम्बा ने विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि अम्बा राजा शाल्व से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। जब भीष्म को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा शाल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया और अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर दिया।
राजा शाल्व ने कारण बताते हुए कहा कि वो ऐसी किसी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते जिसका किसी और के साथ विवाह के लिए हरण किया गया हो। यह सुनकर अम्बा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसके लिए भीष्म को उत्तरदायी माना क्योंकि उन्होंने ही अम्बा का हरण किया था। अम्बा भीष्म ने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती थी, जिसके लिए अम्बा ने कई योद्धाओं को भीष्म से युद्ध करने का निवेदन किया, लेकिन कोई भी भीष्म और हस्तिनापुर से शत्रुता नहीं लेना चाहता था, इसलिए सभी ने भीष्म से लड़ाई करने के लिए मना कर दिया। निराश होकर अम्बा भगवान परशुराम के यहाँ पहुंची और उन्हें भीष्म को दंडित करने के लिए कहा, लेकिन भगवान परशुराम ने अम्बा को भीष्म से विवाह करने की सलाह दी। अम्बा अपना विवाह प्रस्ताव लेकर भीष्म के पास गई, लेकिन आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने अपना का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद अम्बा ने भीष्म की मृत्यु की कामना की। सारी आशा छोड़ चुकी अम्बा ने अंत में भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव की तपस्या करके अम्बा ने भीष्म की मृत्यु का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि यह इस जन्म में संभव नहीं हो सकेगा, इसके लिए उसे अगले जन्म तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनकर अम्बा बहुत प्रसन्न हुई और अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान मांगा। इसके बाद अम्बा ने शरीर का त्याग कर दिया। अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के घर जन्म लिया। शिखंडी में पुरुष तत्व ज्यादा थे, इसलिए उनका लालन पालन पुरुषों की तरह किया गया और उन्हें युद्ध कला भी सिखाई गई। कुरुक्षेत्र में हो रहे रक्त रंजित युद्ध में भीष्म को हराना असंभव लगने लगा। इस कारण से अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर एक साथ कई तीर चला दिए। भीष्म किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे और शिखंडी में स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व थे। इस वजह से भीष्म ने शस्त्र नहीं उठा और अर्जुन ने अनगिनत बाण भीष्म पर छोड़ दिए। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण भीष्म की मृत्यु नहीं हुई और वे अथाह पीड़ा सहते हुए यूं ही खड़े रहे। उनकी पीड़ा देखकर अर्जुन ने बाणों की शया बनाकर भीष्म को उस पर लेटा दिया, जिससे कि उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके। भीष्म यह भलीभांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे, इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है और वे तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे चाहें। ऐसे भी कहा जाता है कि भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है, शरशय्या ही मेरी चिता है, अब मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर राजागण और उनके सभी बंधुबांधव उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा कर करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। भीष्म यद्यपि शरशय्या पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्षधर्म और आपद्धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य सूर्य उत्तरायण के दिन देह त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कारण से 58 दिनों तक पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण को रोक रखा और सूर्य उत्तरायण के दिन अपने शरीर का त्याग किया। सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म की मृत्यु हुई थी, इस वजह से सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी बनाई जाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार मृत्यु के समय भीष्म की आयु 150 से 200 वर्ष के बीच थी। भीष्म को केवल अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा कारण था भीष्म पितामह द्वारा अपने प्राण त्यागने के लिए इतने दिनों का इंतजार करने के पीछे एक और कारण माना जाता है, जिसके अनुसार भीष्म की यह इच्छा थी कि वह हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित नहीं हो गया। इसके लिए उन्होंने बाण शय्या पर लेटे हुए ही पांडवों को धर्म और नीति का ज्ञान भी दिया, ताकि यह उन्हें काम आ सके और वह अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करें। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शय्या पर रहने के बावजूद भी अपने प्राण त्यागने के लिए भी सूर्य देव के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। भीष्म पितामह मृत्यु शय्या पर 58 दिन तक घोर पीड़ा सहने के बाद भी जीवित रहे। उसके बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने देह का त्याग किया।
क्योंकि मान्यता है जो व्यक्ति सूर्य उत्तरायण के दिन देह का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के कारण ही 58 दिनों तक घोर पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण को रोक रखा था और सूर्य उत्तरायण के दिन अपने शरीर का त्याग कर दिया था। सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग किया था। इसी वजह से सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।